आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी विल लर्न अबाउट ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। OIR क्या होता है और OIR का क्या रोल है स्क्रीनिंग टेस्ट में। क्या अगर आपका OIR वीक है तो आप पहले सेक्शन को क्लियर करके स्क्रीनिंग हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। इसके एंड में आपको वो OLQs वाली क्वालिटीज़ का लिंक भी मिलेगा जो आपको देखनी चाहिए। तो डेफिनेटली उन OLQs वाली वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, एट द एंड वो आएगा आपके पास। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ OIR का रोल क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट में। आपको जितनी डाउट्स हैं OIR रिगार्डिंग, ये इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको क्लियर कर लेंगे। OIR क्या होता है? सबसे पहले ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होता है। पहले दिन जब आप SSB जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो सबसे पहला टेस्ट आप देखते हैं, देने जाते हैं, बैठते हैं चेस्ट नंबर पहन के, वो होता है आपका OIR टेस्ट। ये बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, बेसिक लेवल का टेस्ट होता है। इसमें कोई पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले से प्रिपरेशन करके जाने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप फ्री माइंडेड जा सकते हैं। अगर आपने अच्छे मार्क्स से 10th स्टैंडर्ड पास करी है, 11th स्टैंडर्ड पास करी है, तो आप आराम से OIR को अटेम्प्ट कर सकते हैं और अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें आपको 2 टेस्ट बुकलेट्स एक के बाद एक करनी पड़ेगी। सपोज आपकी स्ट्रेंथ 60 के अपियरिंग है, या ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सपोज आपकी 160 अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं स्क्रीनिंग में, तो जो कंडक्टर होगा, इसका जो कंडक्ट करा रहा होगा, इन्विजिलेटर होगा, वो आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 160 है तो 80 में डिवाइड कर देगा। साइमल्टेनियसली 80 लोग पहली बुकलेट देंगे और दूसरे लोग दूसरी टेस्ट बुकलेट देंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन है और 17 मिनट में दोनों टीम को करना है। तो पहले 80 लोग एक बुकलेट दे रहे होंगे, फिर दूसरे 80 लोग वो वाली बुकलेट देंगे, और उसी टाइम पे दूसरे 80 लोग दूसरी वाली बुकलेट दे रहे होंगे, और फिर वो दूसरे 80 लोग पहली वाली बुकलेट देंगे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे ये टेस्ट कंडक्ट करा जाता है। कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इट्स मैक्सिमम ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, एट मैक्स 1 घंटे का लगता है। लेकिन इसमें बिल्कुल कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज का टेस्ट है ये। इस टेस्ट में कोई ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक आपका बेसिक इंटेलिजेंस टेस्ट आपका चेक करा जाएगा। लॉजिकल अटेम्प्ट्स आपको करनी होगी। लॉजिकल अटेम्प्ट्स अगर आपकी सही है तो डेफिनेटली आपका इसमें बिल्कुल गोल्डन चांस है कि आप स्क्रीनिंग हो सकते हैं। क्योंकि OIR का इफेक्ट क्या होता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस टेस्ट के बारे में बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर आप प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो या SSB टेस्टिंग के लिए जा रहे हो, तो बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लेना इसके टेस्ट के बारे में। बहुत बेसिक लेवल का टेस्ट है ये। इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 2 टेस्ट बुकलेट्स आएंगी बैक टू बैक। ये टेस्ट बुकलेट्स ओल्ड यूज्ड एंड यूज्ड होती हैं, बार बार वही दिखाई जाती हैं। तो उसमें लिखा लिखा भी होता है आंसर। 1-2 बार आंसर लोगों ने लिख दिया होता है गलती से, कितनी बार लिखा हुआ रिपीटेड मिलेगा आपको। तो आप उसको ट्रस्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन चीटिंग मत करना उधर। उधर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो इन्विजिलेटर 2-3 घूम रहे होंगे, चीफ घूम रहे होंगे या हवलदार घूम रहे होंगे, तो वो आपको देखते हैं। तो आप उनके सामने एक ऐसा कोई अनऑफिशियल लाइक बिहेवियर मत शो करना जिससे आपको खुद ही वो गिल्ट फील करें कि आप ऑफिसर एंट्री के आए हुए हैं और चीटिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ मत करना। और साथ ही साथ एक ऑफिसर भी वहाँ पे इन्विजिलेट कर रहा होगा, तो उसकी नज़र में भी मत आना। अगर आपका स्कोर कम है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसका। आपका PPDT स्ट्रांग है अगर, और आपका ये स्कोर कम है, तो इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। तो डेफिनेटली इस टेस्ट के बारे में मत बिल्कुल ज़्यादा ड्यान दीजिए। मैं आपको बताता हूँ इसमें सिलेबस क्या होता है। ये तो देख लीजिए आप, एनवायरनमेंट है, मान लो जैसे टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, ये लोग कुछ टेस्ट दे रहे हैं, अभी बीच में कोई ड्यूरेशन का गैप है तो कुछ लोग खड़े हुए हैं इधर उधर घूम रहे हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही माहौल होता है SSB टेस्टिंग का, बिल्कुल क्रूशियल एंड क्रिटिकल। सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस क्या होता है OIR का, बहुत बेसिक होता है। इसमें आप देख लें, वर्बल पार्ट है, नॉन वर्बल पार्ट है। दोनों में कुछ क्वेश्चंस नहीं है। रिफ्रेम करना है सेंटेंस को, कॉमन सेंस, जंबल्ड अप वर्ड्स, एंटोनिम, सिनोनिम, बेसिक कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड बनाओ, ये नॉर्मल अल्फाबेटिकल पजल टाइप के क्वेश्चंस हैं। रिलेशनशिप के क्वेश्चन हो सकते हैं, माँ की बहन क्या हुई, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, डाइस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, बेसिक। वैसे ही नॉन वर्बल पार्ट में भी पैटर्न सीरीज कंप्लीट करने के क्वेश्चन हो सकते हैं, कि एक पैटर्न चल रहा है, उसमें लास्ट पैटर्न क्या होगा। अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न मिसिंग है तो कौन सा पैटर्न मिसिंग है आउट ऑफ अ सीरीज, तो आप बेसिकली देख के बता सकते हो। बस इसमें ये होता है, कर तो सब कोई लेता है, स्पीड किसकी तेज है। स्पीड किसकी, तो स्पीड उसकी तेज होगी जो बिल्कुल ध्यान से कर रहा है, जिसका कहीं और ध्यान जा ही नहीं रहा, वो
एवरेज बंदा आराम से 40 में से 35 तक कर सकता है। तो इसलिए उसको किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जैसे मैंने बताया कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो और अच्छा है, आप 40 में से 40 भी कर सकते हो, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसमें। इससे पहले देखो, ये आपको एक सैंपल देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन कैसे, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। 45 मिनट्स, अगर 1 मिनट हैंड रोटेट करेगा तो कितना डिग्री कवर करेगा, ये आप बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रीसीडेड बाय 8 एंड फॉलोड बाय 3। देखो कितने बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है कि कितने, कौन सा छः, मतलब कितने छः ऐसे हैं जिनके आगे क्या कहते हैं 8 है और पीछे 3 है। ये भी आप देख सकते हो, इसमें सॉल्व करके आंसर नहीं बताया, बट बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है जो 3 से डिविजिबल हो, आप बेसिक हिट एंड ट्राई से कर सकते हो। एक जम्बल्ड अप वर्ड है, उसको व्हाइट कलर और फ्लावर का हिंट भी दिया हुआ है, आप आराम से बता सकते हो इस में। फिर उसके नीचे आप बता सकते हो कौन से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अरेंज करा तो कौन सा नंबर है जो लास्ट आएगा, कौन सा सेकंड नंबर आएगा, क्योंकि उसमें आर है, आर सबसे लास्ट है अल्फाबेटिकल में। तो ऐसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और लॉजिकल सेंस के साथ बिल्कुल आप OIR क्लियर कर सकते हो। तो OIR से बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। सबसे ईजी चीज़ तो ये है कि इसमें नेगेटिव कुछ नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होके बिना चीटिंग करे हुए अपने आप को, 40 क्वेश्चन है तो आराम से 35 क्वेश्चन ला सकते हैं, पूरे अटेम्प्ट करना। MCQ भी हो सकते हैं, ये नहीं कि एक ऑप्शन का एक ही आंसर हो, दो आंसर भी हो सकते हैं। जैसा कि मैंने इधर बताया आपको कि इसमें MCQs भी हो सकते हैं, एक ऑप्शन के दो दो, मतलब एक क्वेश्चन में दो दो ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो वो भी आप देख लेना। अब इसके बाद मैं आपको इसका इम्पोर्टेंस बताता हूँ, क्या OIR का इम्पोर्टेंस है SSB के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इसमें स्क्रीनिंग का कोई रोल होता है अगर आपका OIR अच्छा गया है? जी हाँ, डेफिनेटली होता है। जो रिजल्ट इन्विजिलेटर चेक करते हैं वो क्विकली चेक कर लेंगे। अगर 160 लोगों ने पेपर दिया है तो उनको आधा घंटा लगेगा पूरे आंसर्स को टैली करने के लिए। उनके पास एक स्लिट बोर्ड होता है जो आधा कवर होता है, जिसमें आंसर होते हैं मेंशन, और वो आपके रिस्पॉन्सेज को उसके ऊपर रखते हैं और चेक कर लेते हैं कुछ ऑड वन है कि नहीं है। तो उससे उनको क्लियर पता चल जाता है कि सही कितने गलत कितने। वो गलत गलत चेक करते हैं कितने गलत हैं। तो अगर 160 लोगों ने दिया है तो उसमें वो डिवाइड कर लेंगे कि टॉप 10% कौन से हैं, उसके बाद के 10% कौन से, उसके बाद के 10% कौन से, और उसके बाद के कौन से। तो उसी में वो उसमें डिसाइड कर लेंगे जो टॉप के 10% है वो एक्सीलेंट कैंडिडेट्स हैं, उसके नीचे वेरी गुड, उसके नीचे गुड, उसके नीचे एवरेज, उसके नीचे बिलो एवरेज। तो ऐसे आपका रिजल्ट को में जो आप लोग हैं उसको 5 स्लॉट में बांट दिया जाता है, एक्सीलेंट से लेके बिलो एवरेज। तो ऐसे जो रिजल्ट बढ़ जाता है, फिर इस रिजल्ट को कंबाइन करा जाएगा PPDT के रिजल्ट के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो मान लो 160 लोगों ने दिया है टेस्ट, तो उन 160 में से टॉप 10 वालों का रिजल्ट एक्सीलेंट हो जाएगा, फिर उसके बाद वेरी गुड, फिर उसके बाद गुड, फिर एवरेज, फिर बिलो एवरेज। ऐसे आपका रिजल्ट डिवाइड कर दिया जाएगा। एक बार रिजल्ट डिवाइड कर दिया गया है, उसके बाद जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं उनको एक नंबर दे दिया है, फिर उनका रिजल्ट कंबाइन करा जाएगा उनके PPDT के रिस्पॉन्स के साथ जो एसेसर देख रहा है। एसेसर आपके PPDT को देख रहा है, और ये जो रिजल्ट है ये आपके एसेसर नहीं देख रहे, ये जो इन्विजिलेटर वहां पर बैठे हैं वो देख रहे हैं। तो दोनों रिजल्ट को कंबाइन करा जाएगा, और उसके बाद वो जो नाम कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो आके एक एसेसर आपको पढ़ देगा। तो जो PPDT का रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट है इसके रिजल्ट के, और ये जो रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट है। तो अब इसमें देखिए, एसेसर की जजमेंट जो होती है वो बेसिकली यस होती है या नो होती है, आपकी पिक्चर और स्टोरी को देखने के बाद, आपके ग्रुप डिस्कशन को देखने के बाद, स्टोरी नरेशन को देखने के बाद, और उसके बाद आपके डिस्कशन को देखने के बाद, यस, नो या डाउटफुल। PPDT के बाद एसेसर के 3 रिएक्शंस होते हैं। वैसे ही अगर इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करा जाए तो आपको मैं बता दूं कि देखो, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यू और GTO तीनों आपके सामने बैठे होंगे। अगर आपकी स्टोरी और आपके डिस्कशन को देखने के बाद साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि नहीं, आपको नहीं लेना चाहिए, इंटरव्यूअर को भी लगता है कि नहीं, लेकिन GTO को थोड़ा सा भी डाउट है कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और आपका जो रिजल्ट रहा है OIR में वो टैली होता है और पता चलता है कि वो एक्सीलेंट है, आप टॉप 10 कैंडिडेट्स में आ रहे हो, तो आपका स्क्रीनिंग पक्का होगा, आपको जरूर अंदर आने का मौका मिलेगा। तो ये नहीं है कि अगर आपकी PPDT खराब गई है और अगर आपका OIR अच्छा गया है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, नहीं। अगर आपने OIR टॉप क्लास का करा हुआ है तो आप डेफिनेटली इन हो जाओगे, अगर थोड़ा से भी आपके कैरेक्टर में डाउट है किसी को तो। सिमिलरली वैसे ही साइकोलॉजिस्ट को अगर डाउट है, इंटरव्यूअर का नो है, बट आपने ठीक ठाक रिमार्क्स दिए हैं उधर,
आपने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया सेकंड कैटेगरी में तो भी आप इनकी स्क्रीनिंग हो जाओगे। ठीक उसी तरह से अगर आपने आपका एवरेज गया है ओ आई आर में आपकी गुड है, आप तीसरे स्लॉट में आ रहे हो कैंडिडेट्स की जिनको मतलब एवरेज परफॉर्मेंस से थोड़ा ऊपर गया है, गुड परफॉर्मेंस गया है, और आपकी जो पीपीटी गई है उसमें तीनों ने आपको डाउटफुल रखा हुआ है, तीनों को आप पे डाउट है, तो भी आप इन हो जाओगे, आपके इन होने के चांसेस फिर भी हैं। और अगर आपके ओ बहुत बेकार गया है, मान लो आपका ओ के अटेम्प्ट आपने 25 से 28 करिए, लास्ट स्लॉट में गई है, लेकिन आपने पीपीटीटी में बहुत अच्छी पहले तो स्टोरी नरेट करी है इमेजिनेशन के साथ, और साथ ही साथ उसमें डिस्कशन देके उसको कंक्लूड भी बहुत अच्छा करा है कि साइकोलॉजिस्ट इंटरव्यू और जीटीओ तीनों आपसे खुश हैं, तीनों ने यस यस कहा है, तो भी आप स्क्रीनिंग हो जाओगे। तो देखिए पूरे ऑड्स मैंने आपको बता दिए हैं, यही ऑड्स होते हैं बिल्कुल जो वहाँ पर देखे जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट दो पार्ट में डिवाइड है, एक है OIR, एक है पीपीटीटी। OIR की टेस्टिंग जो होती है और जो उसका मार्क्स आता है वो अलग है, जो पीपीटीटी का रिजल्ट आता है वो अलग है। इन दोनों को कंबाइन करा जाता है इसी बेसिस पे, और इस पे डिसाइड होता है कि आपको स्क्रीनिंग होना है या नहीं होना है, आपकी फेट पे क्या लिखा है। अगर आपकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप OIR बहुत तगड़ा कर दे रहे हो, तो आपके चांसेस हैं कि आप पहला राउंड क्लियर कर जाओगे। तो इसीलिए OIR में भी ध्यान दीजिए, पर टेंशन मत लीजिए, OIR कोई भी क्लियर कर सकता है, बस आपको अपनी स्पीड पे काम करना है। थोड़ी सी स्पीड पे काम करोगे हो जाएगा OIR। एक दो बार प्रैक्टिस करो किसी मॉक बेसिक 10th लेवल के जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है उसी टाइप के क्वेश्चन को, आपका OIR डेफिनेटली हो जाएगा। कोई टेंशन लेने की इसमें आपको ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी आपके प्रिपरेशन के डायरेक्शन में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।